नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बंद ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी। चलो समझते हैं पहले इसे। तो जैसे आपको एक अणु दिया हुआ है H2 और इसमें आप देखोगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और ये जो अणु है ये होना चाहिए गैस अवस्था में। कौन सी अवस्था में होना चाहिए? गैस। तो इस बॉन्ड को आप तोड़ो तो ये बन जाएगा H प्लस H, बॉन्ड टूट गया। तो भाई हम बोलते हैं कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम बंद ऊर्जा बोलते हैं। बंद ऊर्जा बोल सकते हो या आबंद ऊर्जा बोल सकते हो या आबंद एंथैल्पी भी आप इसे बोल सकते हो। बॉन्ड एनर्जी। चलो एक और देखो, जैसे आपको दिया जाए O2। अब यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो इसको आप तोड़ो बॉन्ड को तो ये बन जाएगा ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। तो इस बॉन्ड को तोड़ने में डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो जो एनर्जी खर्च हो रही है उसे ही हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी। चलो एक और देखो, जैसे N2 आपको दिया जाए तो यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो बॉन्ड को तोड़ो तो ये बन जाएगा N प्लस N, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि भाई एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम क्या बोलेंगे? बंद ऊर्जा, है ना। अब यहां पर आप सुनो, मात्रक की यदि हम बात करें तो इसका मात्रक होता है किलो जूल मॉल इनवर्स, है ना। ध्यान रखना, मात्रक क्या है? किलो जूल मॉल इनवर्स, है ना। अब हम बंद ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे, है ना। चलो आओ एक एक करके देखते हैं। तो पहला है विद्युत ऋणात्मकता में अंतर। तो जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी और विद्युत ऋणात्मकता में यदि हम संबंध देखें तो यहां पर संबंध आता है समानुपात का, है ना। बॉन्ड एनर्जी और विद्युत ऋणात्मकता में अंतर में यदि आप संबंध देखोगे तो संबंध कैसा बनता है? समानुपात का। अब देखो समानुपात का संबंध है, इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत ऋणात्मकता में अंतर ज्यादा होगा तो वहां पर बंद ऊर्जा भी ज्यादा होगी। जैसे समझो इधर, एग्जाम्पल आपको दिया जाता है HF, HCl, HBr और एक आपको दे दिया जाए HI। अब यहां पर आप देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हम समूह में नीचे जा रहे हैं। तो समूह में जब आप नीचे जाओगे तो नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम होती है और विद्युत ऋणात्मकता कम होगी तो विद्युत ऋणात्मकता में जो अंतर है वो भी कम होगा। तो यहां पर मोर डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और यहां पर डिफरेंस आएगा लेस, कम, लेस डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। तो यहां पर डिफरेंस ज्यादा आ रहा है तो यहां पर बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, मोर बॉन्ड एनर्जी।
और यहां पर जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम होगी। तो यहां पर हम लिख लेते हैं लेस बॉन्ड एनर्जी, है ना। तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये बन जाएगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, HF, और सबसे कम होगी HI की, है ना। नोट करो पहले से। चलो अगला फैक्टर देखो। तो अगला फैक्टर है हमारा बंद क्रम, या आप इसकी जगह पर नंबर ऑफ बॉन्ड, बंद, क्योंकि जो बंद क्रम होता है वो दो परमाणुओं के मध्य बंद की संख्या को बताता है ना। तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ बॉन्ड, या फिर आप इसकी जगह पर बॉन्ड ऑर्डर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर, है ना। चलो यहां पर देखो एग्जांपल, जैसे मान लो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहां पर आप देखो संबंध क्या बन रहा, समानुपात का, मतलब जहां पर बॉन्ड की संख्या ज्यादा होगी वहां पर बंद ऊर्जा भी ज्यादा होगी। या फिर आप बॉन्ड ऑर्डर देख लो, भाई यहां पर बॉन्ड कितने हैं, 3, मतलब बॉन्ड ऑर्डर यहां पर कितना आएगा, 3। और यहां पर देखो कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1। तो जहां पर बॉन्ड की संख्या ज्यादा होगी वहां पर बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो ये ऑर्डर बन जाएगा। चलो एक और एग्जांपल देखो, जैसे एक आपको दे दिया जाए N2, एक आपको दे दिया जाए O2, और एक आपको दे दिया जाए H2। तो यहां पर आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में देखोगे तो सिंगल बॉन्ड होता है, यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और यहां पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यहां पर देखो बॉन्ड कितने, 3, और यहां पर बॉन्ड देखो कितना है, 1। तो जहां पर बॉन्ड की संख्या ज्यादा है वहां पर बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो ये ऑर्डर बन जाएगा। चलो नोट करो पहले इसे। चलो अगला देखो, अगला फैक्टर है परमाणुओं का आकार, है ना। तो पहले हम रिलेशन देखते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी एटॉमिक साइज के होती है व्युत्क्रमानुपाती, है ना। एटॉमिक साइज या साइज ऑफ एटम भी बोल सकते हो आप, है ना। तो यहां पर आप देखो एग्जांपल इसका, जैसे आपको दे दिया जाए कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड सिलिकॉन, जर्मेनियम सिंगल बॉन्ड जर्मेनियम, एसएन सिंगल बॉन्ड एसएन। अब यहां पर आप देखो कार्बन परिवार में हम नीचे जा रहे हैं,
तो किसी भी परिवार में जब आप नीचे जाते हो तो परमाणविक आकार बढ़ता है, और परमाणविक आकार बढ़ेगा तो जो बंद ऊर्जा है वो कम होगी। यहां पर आप देखो एटॉमिक साइज ज्यादा है, जबकि यहां पर आप देखो एटॉमिक साइज कम है। तो जहां पर साइज कम होगा वहां पर बंद ऊर्जा ज्यादा होगी, है ना। तो ऑर्डर हमारा ये बन जाएगा। सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन की। चलो एक एग्जांपल और देखो इसका। जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन दे दिया जाए आपको, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन दे दिया जाए, और एक आपको दे दिया जाए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहां पर आप देखो एक तरफ तो कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, और यहां भी कार्बन है। अब इधर आप देखो यहां पर कार्बन है, यहां पर नाइट्रोजन है, और यहां पर ऑक्सीजन। तो मेरे को आप लोग ये बताओ, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में बड़ा आकार किसका होता है? कार्बन का। बड़ा आकार किसका होता है? कार्बन का। यहां पर आप देखो कार्बन है, और यहां पर इधर कौन है? ऑक्सीजन। तो कार्बन का जो आकार है वो बड़ा होता है, और ऑक्सीजन का आकार छोटा होता है। तो आकार छोटा है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, है ना। तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये बन जाएगा, है ना। चलो नोट करो। अच्छा ये वाला जो फैक्टर है, इसके दो अपवाद याद रखना, है ना, एक्सेप्शन। चलो देखो इधर, जैसे यहां पर आप देखो F2 Cl2 Br2 I2, इसमें आप देखो समूह में हम नीचे जा रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो समूह में आप नीचे जाओगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, और एटॉमिक साइज बढ़ रहा है मतलब बंद ऊर्जा कम होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा बंद ऊर्जा किसकी होनी चाहिए? F2 की। किसकी होना चाहिए? F2 की। पर ये जो F2 की बंद ऊर्जा है ये Br2 से भी कम हो जाती है ना। तो इसका जो सही ऑर्डर है, एनर्जी का सही ऑर्डर आ जाएगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी रहेगी Cl2, Cl2 के बाद Br2, Br2 के बाद F2, और F2 के बाद आ जाएगा I2। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई फ्लोरीन का जो आकार है वो छोटा होता है, और छोटा आकार होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या होगा? रिपल्सन। और जब इनके इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्सन होगा तो दोनों एटम एक दूसरे से दूर जाएंगे, और दूर जाने के कारण जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है। तो वीक किसकी तुलना में हो जाता है? Cl2 और Br2 की तुलना में, है ना। ये ऑर्डर ध्यान रखना। एक और देखो इसी प्रकार से, जैसे सल्फर, सिंगल बॉन्ड सल्फर, और ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहां पर ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर की, है ना। यहां भी कारण वही है, यहां पर आप देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन है तो साइज कैसा है? छोटा, और छोटा साइज होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्सन ज्यादा होगा, और रिपल्सन के कारण जो बॉन्ड है वो कैसा हो जाएगा? वीक, है ना। चलो नोट करो पहले इनको।
चलो अगला फैक्टर देखो, अगला फैक्टर है प्रतिशत एस लक्षण, है ना। तो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड एनर्जी प्रतिशत एस लक्षण के होती है समानुपाती। मतलब जिसमें एस का परसेंट ज्यादा होगा उसमें बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। जैसे आप देखो, आपको दे दिया जाए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एक आपको दे दिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एक दे दिया जाए आपको CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। अब यहां पर यदि आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3, है ना। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2, और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp, है ना। अब यहां पर आप एस का परसेंट देखोगे तो यहां पर एस का परसेंट आएगा 50% एस आएगा। यहां पर आप एस का परसेंट देखोगे तो यहां पर आएगा 33.3% एस, और यहां पर एस का परसेंट देखोगे तो यहां पर आएगा 25% एस, है ना। तो यहां पर आप देखो एस का परसेंट ज्यादा है, या फिर आप बॉन्ड से भी देख लो भाई, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है तो भाई बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्ड की संख्या ज्यादा है ना। चलो तो बॉन्ड एनर्जी का ये ऑर्डर बन जाएगा। चलो नोट करो इसे पहले। अगला देखो, अगला फैक्टर है लोन पेयर की संख्या, है ना। तो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ लोन पेयर के, है ना। नंबर ऑफ लोन पेयर के कैसी है, इनवर्सली। मतलब जिसमें लोन पेयर की संख्या ज्यादा होगी वहां पर बंद ऊर्जा कम होगी। चलो इधर देखो, जैसे एक आपको दे दिया जाए H सिंगल बॉन्ड H, है ना, कार्बन, और ये बॉन्ड बना दिए है ना अपन ने, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और ये आसपास भी बॉन्ड लगे हुए है ना। तो इन दोनों में यदि हम देखें कि भाई हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास भी कोई लोन पेयर नहीं है और कार्बन के पास भी कोई लोन पेयर नहीं है ना। देखो हाइड्रोजन के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन देखो आप बॉन्ड बनाने में चला गया, एक बॉन्ड बनाने में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, और कार्बन आप देखो कितने बॉन्ड बना रहा है, 4। अब यहां पर आप बॉन्ड एनर्जी को देखो तो भाई हाइड्रोजन का आकार कैसा होता है, छोटा। हाइड्रोजन का आकार कैसा होता है, छोटा, और कार्बन का आकार होता है बड़ा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये पहले आवर्त का है, और पहले आवर्त में एक ही सेल होती है, और कार्बन कौन से आवर्त में आता है, दूसरे, और दूसरे आवर्त में कितनी सेल आ जाती है, 2। तो आकार छोटा किसका है, हाइड्रोजन का। छोटा आकार है
तो बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, कम, और बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। चलो, तो ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की। चलो अगला देखो, अब यहां पर आप देखो नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो 5 में से आप देखो 3 तो बॉन्ड बनाने में चले गए, बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर बन जाएगा। तो यहां पर आप देखो लोन पेयर आ गया। तो लोन पेयर आने के कारण इनमें रिपल्सन ज्यादा होगा, और रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड कैसा होगा, कमजोर, वीक हो जाएगा। और वीक हो गया बॉन्ड मतलब बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। चलो अगला देखो, ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। चलो, ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो 6 में से 2 चले गए बॉन्ड बनाने में, बचे कितने, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर कितने बन जाएंगे, 2। 2 लोन पेयर इस ऑक्सीजन पे और 2 लोन पेयर इस ऑक्सीजन पे। तो यहां पर देखो लोन पेयर की संख्या बढ़ गई, तो यहां पर रिपल्सन ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा होगा तो इस वाले बॉन्ड की तुलना में इसकी जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि यहां पर रिपल्सन ज्यादा होगा इसकी तुलना में, है ना। अगला F, सिंगल बॉन्ड F। यहां पर आप देखो फ्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो 7 में से एक चला गया बॉन्ड बनाने में, बचे कितने, 6। तो 6 के लोन पेयर कितने बन जाएंगे, 3 लोन पेयर बन जाएंगे। तो यहां पर आप देखो लोन पेयर और बढ़ गए। तो यहां पर लोन पेयर और बढ़ गए मतलब जो प्रतिकर्षण है, रिपल्सन, वो और ज्यादा होगा। और ज्यादा रिपल्सन हो रहा मतलब बॉन्ड एनर्जी और कम हो जाएगी। ये रिपल्सन के एरो हम बना रहे हैं ना। चलो, तो ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बन जाएगा। सबसे कम बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, F, सिंगल बॉन्ड F की, है ना। क्योंकि यहां पर आप देखो देखो इन दोनों में लोन पेयर नहीं है, पर यहां पर आप देखो साइज छोटा किसका, हाइड्रोजन का, है ना। और यहां पर देखो एक एक लोन पेयर आ गए, यहां पर देखो दो दो लोन पेयर आ गए, और यहां पर देखो तीन तीन लोन पेयर हो गए। तो जैसे जैसे लोन पेयर की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी कम होती जाएगी, है ना। चलो, तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। ये हमारा बॉन्ड एनर्जी वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे बंद कोण।